कानपुर टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन सचिन रविंद्र और एजाज पटेल ने 52 गेंद खेलकर मैच को ड्रॉ करा दिया। खराब लाइट होने के चलते अंपायर ने दिन के खत्म होने की घोषणा कर दी, जिसके चलते न्यूजीलैंड मैच ड्रॉ करा सका। आखिर कैसे करीब करीब जीते हुए मैच में भारत को ड्रॉ से करनी पड़ी संतुष्टि, कैसे किस्मत ने न्यूजीलैंड को मैच हारने से बचाया, हम आपको इस वीडियो में देंगे पूरी जानकारी। मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड की ओर से लीथम समरविले की जोड़ी संभल कर खेलना शुरू किया और लंच ब्रेक तक भारतीय गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 79 रन हो गया था। लीथम 35 तो वहीं समरविले 36 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। मैच में न्यूजीलैंड भारत से काफी आगे नजर आ रहा था, लेकिन लंच से वापस आते ही भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और ड्रॉ की ओर बढ़ रहे मैच का रुख फिर से मोड़ने का काम किया। लंच के बाद आते ही पहले ओवर में उमेश यादव ने समरविले को कैच आउट कर पवेलियन भेजा। इस तरह दिन का पहला विकेट मिला। इसके बाद कप्तान विलियमसन और लीथम ने संभल कर एक बार फिर भारत के लिए परेशानी खड़ी कर दी। खतरनाक दिख रही जोड़ी को आखिरकार 55वें ओवर में अश्विन ने 55 रन पर खेल रहे लीथम को बोल्ड कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। ये जोड़ी टूटते ही भारत के लिए कुछ उम्मीदें सी जागने लगी और इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रॉस टेलर से न्यूजीलैंड की काफी उम्मीदें थी, लेकिन सभी उम्मीदों को 64वें ओवर में जडेजा ने टेलर को आउट करके खत्म कर दिया। इस तरह टी ब्रेक से पहले विकेट मिलते ही भारत की पकड़ और मजबूत हो गई। टी तक न्यूजीलैंड को जीत के लिए 159 रन चाहिए थे, वहीं भारत को 6 विकेट चाहिए थे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से शिकंजा कसने के लिए तैयार थे और टी ब्रेक के वापस आते ही अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। केन विलियमसन एक छोर पर तो खड़े रहे, लेकिन दूसरे छोर पर कोई टिकने को तैयार ही नहीं था। निकोल्स को अक्षर ने 1 रन पर आउट कर दिया और न्यूजीलैंड को एक और झटका दिया। 70वें ओवर में न्यूजीलैंड की उस समय कमर टूट गई जब उनके कप्तान और सेट बल्लेबाज केन विलियमसन को जडेजा ने 24 रन पर पवेलियन भेजकर मैच को पूरी तरीके से भारत की ओर झुका दिया। इस समय न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट खोकर 129 रन था। जडेजा और अश्विन की जोड़ी के सामने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरीके से टूट गई। टॉम ब्लेंडल और सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड की हार को टालने के लिए संघर्ष किए। दोनों रन तो नहीं बना रहे थे, लेकिन क्रीज पर समय बिताकर दिन को खत्म करने की कोशिश में ही थे। तभी 79वें ओवर में ब्लेंडल को बोल्ड कर अश्विन पवेलियन भेज दिए। ब्लेंडल 38 गेंद खेलकर सिर्फ 2 रन बना सके। इस तरह 79 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 138 रन हो गया। मैच अब न्यूजीलैंड के हाथ से पूरी तरीके से निकलकर भारत के हाथों में आता हुआ दिखाई दे रहा था। न्यूजीलैंड की हार को टालने की एक बार फिर जेमिसन और सचिन रविंद्र ने कोशिश की। इस जोड़ी ने मिलकर न्यूजीलैंड का स्कोर 150 के पार पहुंचा दिया। खतरनाक होती जोड़ी को फिर जडेजा ने तोड़कर न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। 86वें ओवर में जेमिसन जडेजा की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए। न्यूजीलैंड का स्कोर 86वें ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर 147 पहुंचा। भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 विकेट की दरकार थी और न्यूजीलैंड किसी तरह से दिन खत्म करने की ओर देख रहा था। इसी बीच कानपुर में खराब मौसम के चलते अंपायर ने कई बार लाइट मीटर से रोशनी भी चेक की। ऐसा लग रहा था मैच पूरा नहीं चल पाएगा। इस बीच रोशनी कम होते देख अंपायर सभी ओवर की शुरुआत में बार बार लाइट चेक करने लगे। न्यूजीलैंड की टीम को सचिन रविंद्र और टीम सऊदी की जोड़ी से थोड़ी उम्मीद बची थी कि किसी तरह ये मैच को आगे बढ़ाते हुए दिन खत्म कर हार टाल सकें, लेकिन जडेजा की धारदार गेंदों के सामने कहां कोई टिक पा रहा था। टीम सऊदी भी जडेजा से नहीं बच सके। 90वें ओवर में जडेजा की गेंद सीधे जाकर सऊदी के पैरों में पड़ी और अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिया। पूरे मैच में खराब अंपायरिंग को देखते हुए सऊदी ने भी रिव्यू लिया, लेकिन इस पूरी ऑन फील्ड अंपायर पूरी तरीके से सही थे। सऊदी स्टंप के सामने पाए गए और थर्ड अंपायर ने भी आउट करार दिया। इस तरह न्यूजीलैंड का स्कोर 90 ओवर के बाद 9 विकेट खोकर 155 रन हो गया। 10वें विकेट के लिए सचिन रविंद्र और एजाज पटेल की जोड़ी मैदान में ऐसे जमी कि कोई गेंदबाज इस जोड़ी को तोड़ ही नहीं सका। मूल रूप से भारत के सचिन रविंद्र और एजाज पटेल की जोड़ी ने कुल 52 गेंदें खेली और न्यूजीलैंड को मैच में हार से आखिरकार बचा लिया। मैच के आखिरी के 15 ओवर बहुत ही रोमांचक थे। भारत को सिर्फ 1 विकेट की दरकार थी। 1-2 मौके भी मिले, लेकिन न्यूजीलैंड के आखिरी विकेट को लेने में भारतीय गेंदबाज सफल न हो सके। इस तरह न्यूजीलैंड की आखिरी जोड़ी और खराब रोशनी के चलते मैच ड्रॉ हो गया। मैच के आखिरी दिन में पहले सत्र में कमजोर दिख रही भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी करते हुए न्यूजीलैंड को करीब करीब मात दे ही दी थी, लेकिन खराब रोशनी ने मैच बीच में रोककर न्यूजीलैंड को हार से बचा लिया। रविंद्र जडेजा को 4, अश्विन को 3 तो वहीं अक्षर उमेश को 1-1 विकेट मिला। दोनों पारियों में शानदार बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। हालांकि भारतीय टीम मैच ना जीत सकी। अब भारतीय टीम ये जरूर सोच रही होगी कि चौथे दिन न्यूजीलैंड को कुछ और ओवर खेलने के लिए दे देना चाहिए था। आप सभी के मुताबिक भारत के हाथ से जीत छीनने के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या कप्तान रहाणे को चौथे दिन जल्दी पारित घोषित कर देनी चाहिए थी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इन इंडिया को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।